नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़तीगढ़ टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। स्वतंत्रता के जश्न की तैयारियों के बीच भारत अपने बहुप्रतीक्षित जियो इमेजिंग उपग्रह GSAT-1 को 12 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 12 अगस्त को GSLV-F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा और इस उपग्रह को कोड नेम EOS-03 रखा गया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा पर टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद इनाम की बारिश हो रही है। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनके लिए 6 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की। वहीं चोपड़ा को पंचकुला में एथलेटिक्स के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रमुख बनाए जाने का भी ऐलान किया गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि नीरज की सस्ती दरों पर प्लॉट भी अलॉट किया जाएगा। नीरज पर इनामों की बारिश इसके बाद भी जारी रही। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नीरज को 2 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। अलकायदा ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस बाबत दिल्ली पुलिस को अलकायदा के नाम से ईमेल आया था। इसमें अगले कुछ दिनों में IGI एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि धमकी मिलते ही एयरपोर्ट की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अलकायदा की इस धमकी पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और टेरर फंडिंग की शक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज रविवार जम्मू कश्मीर में एक साथ 50 से ज्यादा लोकेशन पर रेड मारी है। कश्मीर के साथ साथ जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों में जमाते इस्लामी से जुड़े संगठनों व NGO के कार्यालयों और घरों पर रविवार तड़के से रेड चली। सूत्रों के अनुसार इस रेड में डिजिटल एविडेंस के साथ साथ अन्य कागजात भी बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते एक और मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्मरणीय बाबा सोमनाथ की आदि शक्ति देवी पार्वती मंदिर का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास होगा। मंदिर के शिलान्यास के साथ प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर बनाए गए परिपथ का लोकार्पण भी करेंगे और सोमनाथ मंदिर परिसर में 21 करोड़ रुपए की लागत से सफेद संगमरमर से देवी भगवती शक्ति व अम्बा पार्वती के मंदिर निर्माण का शुभारंभ 9 अगस्त को अमान श्रावण मास की शुरुआत से हो सकता है। नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 3 दिन तक अपने मंत्रियों की क्लास लेंगे। अगले हफ्ते पीएम मोदी की यह मीटिंग होनी है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ भविष्य के लक्ष्यों पर विचार विमर्श करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यह अहम बैठक 10 अगस्त से शुरू होगी और 3 दिनों तक चलेगी। यह पहला मौका होगा जब कैबिनेट के विस्तार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ इतनी लंबी बैठक करेंगे। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें हिदायत दी गई है कि वे अगले 3 साल के कामकाज का ऐलान अपना प्लान तैयार करके बैठक में आए। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 के आसपास रह रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 39,070 नए केस सामने आए और वहीं इस दौरान 491 मरीजों की जान चली गई। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,19,34,455 हो गई है। देश में अब कोरोना के 4,06,822 एक्टिव केस हैं। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए वैक्सीन का सबसे बेहतर सुरक्षा उपाय के तौर पर देखा जा रहा है और यही कारण है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी भी परीक्षण जारी है। इसी कड़ी में अब दुनिया के अन्य देशों की तरह ही भारत में भी कोरोना वैक्सीनेशन में मिश्रित खुराकों को लेकर शोध किया जा रहा है और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शोध में पाया कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स डोज के काफी बेहतर परिणाम सामने आए हैं। शोध में पाया गया कि इससे न केवल कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सकता है बल्कि इससे शरीर में अच्छी इम्यूनिटी भी बनती देखी गई है। कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली में रहने वालों को सरकार कई तरह की रियायतें दे रही है। इसी क्रम में 9 जुलाई यानी कल सोमवार से दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक गरीब और जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार ने वीकली मार्केट्स को खोलने का विचार किया है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शिवपुरी के डैम से पानी छोड़े जाने के बाद सिंध नदी का जल स्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। इसे लेकर गांव वाले फिर से डर गए हैं। वहीं जिला प्रशासन बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट मोड पर है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में आई भीषण बाढ़ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ये भयानक प्राकृतिक आपदा है। उन्होंने कहा कि ऐसी भयानक त्रासदी उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़तीगढ़ टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।